बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ना, इसकी तो बेशुमार फजीलतें हैं, बहुत ज़्यादा फजीलतें हैं और मुख्तलिफ़ दुरूद पाक मुख्तलिफ़ रिवायात के अंदर वारिद हुए हैं और हर दुरूद पाक की एक अलग फजीलत है। मैं इंशाअल्लाह कोशिश करता रहूँगा कि आपको जितने भी दुरूद पाक हदीस पाक के अंदर वारिद हुए हैं और उनके जो जो फ़ायदे बताए गए हैं, फरमाए गए हैं, वो सारे के सारे आप हज़रात के सामने वक्तन फ़वक्तन अपनी मुख्तलिफ़ वीडियोज़ के अंदर मैं इंशाअल्लाह आप हज़रात के सामने पेश करता रहूँगा। आप इसको पढ़ेंगे, मुझे भी इसका फ़ायदा होगा, अजर मिलेगा, सवाब होगा और आप हज़रात को भी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो एक दुरूद पाक अभी मैं आपको बता रहा हूँ, वो है सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। ये अल्फाज का ख्याल करना चाहिए क्योंकि अरबी ज़बान में ज़बर ज़ेर पेश से तर्जमे के अंदर फ़र्क पड़ता है, इस वजह से दोबारा सुन लें। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम, इस तरीके से पढ़ना होगा। फरमाया कि जो आदमी रोज़ाना 500 दफ़ा इसको पढ़े, खा वो इकट्ठा एक ही दफ़ा 500 दफ़ा पढ़ ले या 100 दफ़ा करके अलग पढ़ ले, यानी 100 दफ़ा एक दफ़ा पढ़ ले, फिर किसी और वक्त में 100 दफ़ा पढ़ ले और इस तरीके से एक दिन के अंदर 500 दफ़ा मुकम्मल करके इसको पढ़ ले, तो दोनों जहानों में मोहताज नहीं होगा। दुनिया के अंदर भी उसके ऊपर मोहताजगी नहीं आएगी, कभी भी वो किसी का मोहताज नहीं बनेगा और अल्लाह ताला उसको आखिरत के अंदर भी किसी का मोहताज नहीं बनाएंगे। अल्लाह ताला आखिरत के अंदर भी उसके साथ फजल करम का मामला फरमा देंगे। वहाँ वो नेकियां तलाश करते हुए किसी आदमी के पास मिलते समाजते करता हुआ नज़र नहीं आएगा। ये भी एक बहुत बड़ी फजीलत है, हमें इसका एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब को इस पर अमल